दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, औली उत्तराखंड का बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है जो कि पूरे भारत में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। यह खूबसूरत जगह समुद्र तल से 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से आप नंदा देवी पीक, मानसरोवर पीक और कादम पर्वत पीक के शानदार और अद्भुत नज़ारे का दृश्य देख सकते हैं। तो चलिए, आज मैं लेके चलता हूँ आपको औली, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप औली घूमने आ सकते हैं और क्या है औली घूमने का सही तरीका। सो दोस्तों, चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में एक बेल का आइकन आ रहा होगा, उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए कि जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। सो दोस्तों, सबसे पहला सवाल, औली कैसे आएँ। आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, लेकिन अगर आपको औली आना है तो सबसे पहले आपको हरिद्वार व देहरादून आना पड़ेगा। अगर आप प्लेन से आना चाहते हैं तो यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून में स्थित है। देहरादून से औली की दूरी 278 किलोमीटर की है। ये दूरी आपको बाय रोड ही तय करनी होगी। दूसरा तरीका, ट्रेन से आ सकते हैं, जिसका नज़दीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार में स्थित है और हरिद्वार से औली की दूरी 288 किलोमीटर है। तो दोस्तों, ये दूरी भी आपको बाय रोड ही तय करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए हम बाय रोड की ही बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हरिद्वार से जोशीमठ की दूरी 275 किलोमीटर है। यह दूरी तय करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप बस से चले जाइए या तो आप रेंट की टैक्सी से जा सकते हैं। और अगर आपके पास अपनी कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप उससे भी जा सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो आप बस की टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, जिसका किराया 750 रुपये का राउंड होता है। अगर आप वहां जाके ऑफलाइन बस स्टैंड से टिकट लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, वहां पे आपको और भी सस्ता पड़ जाएगा। सो दोस्तों, हरिद्वार से जोशीमठ के लिए बस हर टाइम चलती हैं, आप किसी भी टाइम जा सकते हैं और यह सबसे सस्ता तरीका है औली पहुँचने का। अगर आप सुबह हरिद्वार से जल्दी निकल जाते हैं तो आप शाम को 5 से 6 बजे तक आसानी से जोशीमठ पहुँच जाएंगे और इस दिन आपको जोशीमठ में ही नाइट का स्टे करना होगा। जोशीमठ में रुकने के लिए बहुत सारे होटल रिजॉर्ट्स अवेलेबल हैं। जोशीमठ में मिडिल क्लास रूम भी आसानी से मिल जाते हैं 700 से 800 रुपये के बीच में। जिसके अलावा महंगे रिजॉर्ट भी जोशीमठ में उपलब्ध हैं, जो कि आप चाहें तो ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि छुट्टियों के टाइम में यहाँ पे बहुत रश होता है, जिसके कारण यहाँ पे होटल के रूम्स उपलब्ध नहीं हो पाते और आपको रेट भी बहुत महंगे मिलते हैं। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं रात के खाने की। सो दोस्तों, यहाँ पे फूड फैसिलिटी के लिए जोशीमठ में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। कुछ चुनिंदा होटल्स और ढाबे हैं जिसमें आपको जनरल फूड आसानी से मिल जाएगा। सो दोस्तों, नेक्स्ट डे आप जोशीमठ से औली के लिए जा सकते हैं। जोशीमठ से औली जाने के लिए भी दो अलग अलग रास्ते हैं, या तो आप बाई रोड चले जाइए या तो आप रोपवे से जाइए। दोनों तरीक़ों के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा और क्या बेस्ट तरीका है ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना बिना स्किप किए। तो चलिए पहले रास्ते की बात कर लेते हैं, बाई रोड। अगर आप बाई रोड जाना चाहते हैं तो पर्सनल कार, बाइक या टैक्सी से जा सकते हैं, या फिर आप जोशीमठ टैक्सी स्टैंड से टैक्सी बुक कर सकते हैं, जो कि 10 किलोमीटर का सफ़र रहेगा, जिसमें 1 घंटा लग जाता है। ये टैक्सी आपको ऊपर ड्रॉप करेगी। जहाँ टैक्सी आपको ड्रॉप करेगी वहाँ से ऊपर जाने का रास्ता ख़त्म हो जाता है। उससे आगे ना तो आप अपनी कार ले जा सकते हैं और ना ही आप अपनी बाइक ले जा सकते हैं। यही फाइनल पॉइंट होता है। अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नाइट स्टे भी कर सकते हैं। इसके बाद औली के टॉप पॉइंट पे जाने के लिए चेयर लिफ्ट का सहारा लेना पड़ता है। चेयर लिफ्ट का टिकट एक लोग का 500 रुपये का होता है, जो कि जाने और आने दोनों साइड का होता है। चेयर लिफ्ट से आप पॉइंट नंबर 8 तक जाएंगे। पॉइंट नंबर 8 वो जगह है जहाँ पे स्कीइंग कराई जाती है और सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ वहीं पर होती हैं। तो दोस्तों, ये था बाई रोड जाने का तरीका। लेकिन सर्दियों के सीज़न में जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी के मौसम में यहाँ पे हैवी स्नोफॉल होता है, जिसके कारण रोड ब्लॉक हो जाते हैं और इस रास्ते को बंद कर दिया जाता है। बस ऐसे में एकमात्र सहारा रहता है रोपवे का। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप रोपवे से कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों, जोशीमठ में रोपवे टिकट काउंटर स्थित है। वहाँ से आप टिकट लीजिए। एक पैसेंजर का टिकट अराउंड 1000 रुपये का होता है।
जो कि जाने और आने दोनों तरफ का होता है, जिसमें कि 4 किलोमीटर के अराउंड का डिस्टेंस होता है और इसमें 25 मिनट का समय लगता है और ये टिकट 3 दिन के लिए वैलिड होता है। दोस्तों, इस रोपवे में जाते वक्त ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे रोपवे में 10 अलग अलग पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स नंबर 8 जहां सबसे ज़्यादा टूरिस्ट उतर जाते हैं, ये वही पॉइंट है जो औली का मेन पॉइंट है। यहीं पे ही स्कीइंग और एडवेंचर एक्टिविटीज़ की जाती हैं, लेकिन रोपवे इससे आगे भी जाता है जो कि 10th पॉइंट तक जाता है। यह हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ सबसे ज़्यादा स्नो आपको देखने को मिलेगी। बहुत से टूरिस्ट पॉइंट नंबर 10 तक भी जाते हैं, बट पॉइंट नंबर 8 पे आपको खाने पीने के बहुत पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। और वही पॉइंट नंबर 10 पर जो औली का टॉप पॉइंट है, वहाँ पे फूड के ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। वहाँ आपको चाय, मैगी, कोल्ड ड्रिंक आदि ही मिल पाएगा। ये तो आपको पहले ही चूज़ करना है कि आप वहाँ जाएंगे या नहीं। औली जाने से पहले आप जोशीमठ में ही स्नो शूज़ रेंट पे ले सकते हैं। स्नो शूज़ ज़रूरी है अगर आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी में औली जा रहे हैं तो। शूज़ का रेंट 50 रुपये एक दिन का रहता है। चलिए दोस्तों, अगर रोपवे की बात कर रहे हैं तो आपको इसकी टाइमिंग भी बता देते हैं कि क्या टाइमिंग रहती है, ताकि आपको रोपवे में आने जाने में परेशानी ना हो। दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये टाइमिंग लिस्ट है रोपवे की जोशीमठ से औली के लिए। सुबह 9:15 से रोपवे स्टार्ट हो जाता है जो शाम 4 बजे तक चलता है और दोपहर में 1 बजे के करीब लंच टाइमिंग होती है। और एक बात का ख्याल रखिए, जब आप औली से रिटर्न जोशीमठ के लिए आएँ तो 4 बजे से रोपवे काउंटर पर पहुंच जाएं, ताकि वापस आते समय आपको ट्रिप मिस ना हो, क्योंकि लास्ट जो ट्रिप है वो 4:15 की है। तो दोस्तों, ये थे दोनों तरीके औली जाने के। मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है कि आप रोपवे से जाएं, जिसमें 1000 रुपये में आप औली पहुंच भी जाएंगे और वापस आ भी जाएंगे। अगर आप टैक्सी से जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। अगर आप अपनी पर्सनल कार या बाइक से जाएं तो भी ठीक है। कुछ टाइम स्नोफॉल की वजह से रोड बंद हो जाते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप जोशीमठ में ही अपनी गाड़ी को पार्क कीजिए और पार्किंग में लगाने के बाद आप रोपवे से औली जाइए। अगर आप औली में नाइट स्टे भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जो कि वहाँ पे GMBN गेस्ट हाउस के एक गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं और कुछ हट्स वहाँ बनी हुई हैं, उन्हें भी आप बुक कर सकते हैं। बुकिंग के लिए आप GMBN की वेबसाइट पे जाके भी बुक कर सकते हैं। वेबसाइट आपको डिस्प्ले पे मिल रही होगी। मेरा मानना है कि अगर आप औली ना रुके, जोशीमठ में ही स्टे करें, तो भी आपकी ट्रिप बहुत अच्छी रह सकती है। अगर आप विंटर में जाते हैं तो मेरा मानना है कि आप सुबह जल्दी औली के लिए निकल जाएं और आराम से पूरा दिन एंजॉय करने के बाद आप शाम को वापस जोशीमठ आ सकते हैं। ये एक बेस्ट तरीका है औली को कम बजट में घूमने का। और दोस्तों, औली घूमने के बाद यहाँ पे आप कई सारी जगहें हैं जो घूम सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका बद्रीनाथ हो गया। बद्रीनाथ होने के बाद यहाँ पे आगे फूलों की घाटी आती है, वहाँ भी आप घूम सकते हैं। ये दोनों चीज़ें 40-50 किलोमीटर के अराउंड एरिया में आते हैं और भी कई सारी जगह हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, तो आप कमेंट में कमेंट करके बताइए।